देखिए अभी मंत्री जी का आगमन हो गया है। अभी आगमन मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे न्यूज़ 27 लाइव। आज हम यहाँ घारी घाट जो 132 केवी पावर हाउस है वहीं आए हैं। आज इसका लोकार्पण है माननीय ऊर्जा मंत्री श्री A.K. शर्मा द्वारा, और यहाँ ही हम आए हैं। कार्यक्रम को आपको दिखाएंगे। ये जो देख रहे हैं आप, ये 132 केवी पावर हाउस है। देखिए अभी मंत्री जी का आगमन हो गया है। अभी आगमन हो रहा है। चल रहा है। ये हमारे भाई हैं। ये नमस्कार, कैसे हैं? उन्होंने बना दिया 1.5 साल में सर जो बहुत कम से कम समय में कम से सर मनकापुर से सर एक फीडर था 55 किलोमीटर लंबा, फरवरी में चालू कर दिया। सब मनकापुर से एक फीडर था 55 किलोमीटर लंबा, 4 बिजली घंटे। लाइव चला था वीडियो थोड़ा इधर आ जाइए इस साइड। सब आ गए रावती सब आ गए लगाइए आप लोकार्पण हो गया माननीय A.K. शर्मा जी द्वारा। का निर्माण कार्य माननीय ऊर्जा मंत्री साहब के निर्देशन में 48.66 करोड़ रुपए के धनराशि से पूर्ण किया गया। इसके लिए हम लोग ने एक लाइन 400 केवी बस्ती, जो बहुत बड़ा बिजली घर है बस्ती में बनाया है, उससे इसको कनेक्ट किया है। और गोंडा से मनकापुर जो पहले से जुड़ा हुआ था, इसको दूसरी तरफ मनकापुर से भी जोड़ा है। तो इस स्थिति में अगर हमारा इसका मतलब दो तरफ से सोर्स है, एक बस्ती 400 केवी से और 132 मनकापुर से। इस स्थिति में अगर कभी गोंडा भी दिक्कत आई या कोई हमने शटडाउन लिया तो इधर से हम उसको मनकापुर के थ्रू गोंडा को भी फीड कर सकते हैं, सप्लाई दे सकते हैं। इतना बड़ा बिजली घर और उपलब्धि आपके सामने आज जो है उसका लोकार्पण करने के लिए माननीय मंत्री साहब खुद उपस्थित हुए हैं। घर के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हम सबके नेता, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री माननीय श्री A.K. शर्मा जी का। भगवान राम को अयोध्या का राजा बनाया जाने वाला था। अब जब पता लगा राम को कि मुझे अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है, मैं अयोध्या तक सीमित रह जाऊंगा। मुझे तो राम राज्य की कल्पना है, मुझे साकार करने की है। ज़्यादा विस्तार में नहीं। अपने माता जी को मिलाया होगा, राम जी ने प्रेरणादायक थे। उन्होंने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। 14 वर्ष के वनवास में जाते हैं तो राम जी किसी बड़े नेता के घर नहीं जाते, किसी बड़े उद्योगपति के घर नहीं जाते, किसी बड़े बाहुबली के पास नहीं जाते, किसी के ऐसे घर नहीं जाते जहाँ उनसे कुछ मांगना पड़े। कहाँ जाते हैं? आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, बंदर, भालू, अंगद, सुग्रीव, हनुमान, सबरी, दिशाद राज, इन्हीं का तो जाते हैं। अब इनके यहाँ जाते हैं और उनको तैयार करते हैं और तब रावण के मारने की व्यवस्था करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी प्रकार से तय किया है। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सम्मान के साथ हम लाना चाहते हैं और तभी राम राज्य की परिकल्पना साकार हो सकती है। ठीक है, आज जब हम लोग घारी घाट के वो इतनी बढ़िया सड़क और प्रभात जी बनवाई नहीं अपर आवत हैं, तो पहली बाजी तो आज नहीं है, लेकिन आज एक अलग हमका दृश्य दिखाई पड़ा। ये बड़े बड़े टावर, लोहे के तमाम तार, कबो आप लोग सोचो रही दिखाई पड़ी।
कब्बो नहीं सोचा गया ना। हमारे यहाँ देखा जाए तमाम बुजुर्ग बैठा है, ये सपना रहा कि कब्बो हम लोगों के घारी घाट आग पे बगल कुकनगर है। आदरणीय मंत्री जी, हम लोगों के इलाके का एक कोना है और सबसे पिछड़ा ये कोना रहा है, लेकिन आदरणीय प्रभात जी के मेहनत से और हमारी सरकार की देन है, आप जैसे महान मंत्रीगण हैं, आप लोगों की मेहनत से कम अपना ये गौरा का ये कोना भी अब चमकने लगा। 2002 में जब परसिमन हुआ था, जब हम लोग पहली बार यहाँ आवे लागे ना, तब का हाल सोचा जाए और आज का हाल देखा जाए। आज़ादी के बाद की बात हमारे अंचल जी वहाँ पीछे कुछ कह रहे हैं मगर बात सही है। आज हम लोग अमृत काल मना रहे हैं, आज़ादी के 75 साल हो गए। आशु दीक्षित जी, श्री दीपक अग्रवाल जी, मुख्य अभियंता, मैंने सभी अतिथियों से आग्रह है कि एक बार बटन दबा करके जोरदार घोष होगा। आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। विधिवत औपचारिक रूप से अब आपके इस विद्युत उपकेंद्र का उद्घाटन और इस क्षेत्र के तमाम हमारे भाइयों और हमारे साथियों, भारतीय जनता पार्टी के और बहनों, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्तागण, यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय मंच और विशेष रूप से यहाँ के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, माननीय जिलाध्यक्ष श्री अमर किशोर कश्यप जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री प्रभात कुमार वर्मा जी, प्रेम नारायण पांडे जी, माननीय विधायक तरफगंज, माननीय हमारे हम सबके बड़े और सबके मार्गदर्शक माननीय पूर्व मंत्री माननीय रमापति शास्त्री जी, विनय कुमार द्विवेदी जी, अजय सिंह जी आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, राकेश तिवारी जी, आशीष त्रिपाठी जी, नीरज पटेल जी, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख, और यहाँ उपस्थित अन्य ब्लॉकों के प्रमुखगण, हमारे सभी मंडल अध्यक्षगण, हमारे सभी पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, आप सबको आज की इस उपलब्धि पे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। सच में जैसा कि माननीय सांसद जी ने और माननीय विधायक जी ने कहा कि किसी क्षेत्र के लिए अभी माननीय सांसद जी से चर्चा हो रही थी कि 132 का इस तरह का पावर स्टेशन शायद पूरे राज्य में बहुत कम जिलों में है, और उसमें से आप भाग्यशाली हैं कि माननीय सांसद जी के प्रयासों से, माननीय विधायक श्री प्रभात वर्मा जी के प्रयासों से ये आपको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। मैं गोंडा जिले के निवासियों को और विशेष रूप से इस क्षेत्र के निवासियों को, इस विधानसभा के निवासियों को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। जैसा कि आपने सुना कि ये पावर हाउस बनने से, ये सब स्टेशन बनने से न सिर्फ गौरा विधानसभा के लोगों को फायदा होगा, 3.5 लाख जनता को यहाँ बिजली मिलने में सुविधा होगी। जो वोल्टेज डाउन हो जाता था, बिजली कटौती होती थी, उसमें से आपको राहत मिलेगी। बल्कि अब आप लेने वाले की जगह अब आप देने वाले बन गए हैं। अगर गोंडा को कभी आवश्यकता पड़ेगी तो आपसे मनकापुर होते हुए आप गोंडा को भी बिजली दे सकते हैं। तो इस तरह के आपकी इस प्रकार की एक बहुत बड़ी क्षमता आपके एकदम पीछे दिखाई दे रही है। प्रत्यक्ष इतनी बड़ी क्षमता स्थापित करने के लिए, करवाने के लिए यहाँ के लोकप्रिय सांसद माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी का, माननीय विधायक माननीय प्रभात वर्मा जी का, अन्य माननीय विधायकगण का और जिले के सभी हमारे भाजपा के पदाधिकारी प्रतिनिधिगण का मैं धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने जनता को इतनी बड़ी सौगात दिया है। मित्रों, आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जो माननीय विधायक जी ने, माननीय सांसद जी ने बहुत सारी चीजें आप गिनाई कि इतने काम यहाँ हो रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। और आपको एक और मैं आंकड़ा बताऊं कि देवी पाटन मंडल में
कुल एक योजना की मैं बात कर रहा हूँ, कई योजनाएं चल रही हैं लेकिन 2-3 बड़ी योजनाओं की मैं बात करता हूँ। हमारी एक रिवैम्प योजना चल रही है, RDSS योजना चल रही है, जो माननीय सांसद जी की, माननीय मोदी जी की कृपा से, भारत सरकार की कृपा से हमको वो योजना मिली है, उसका हम लोग अमल कर रहे हैं। 17,000 करोड़ रुपए की वो योजना है। कभी किसी ने इतना बड़ा आंकड़ा, इतना बड़ा रकम बिजली क्षेत्र में किसी ने सुना नहीं था। इतनी बड़ी रकम के काम इस समय चल रहे हैं। आपके खाली देवी पाटन मंडल की मैं बात करूं तो 434 करोड़ रुपए के काम देवी पाटन मंडल में चल रहे हैं। आपके जिले गोंडा की मैं बात करूं तो 175 करोड़ के, 250 करोड़ रुपए के काम खाली गोंडा जिले में चल रहे हैं। और वो काम कैसे? ये बड़े काम तो हम लोग अलग से कर रहे हैं। ये काम जो 175 करोड़ का, 250 करोड़ का जो चल रहा है भाइयों बहनों, वो आपके जो जर्जर तार बने हो गए थे, जहाँ ट्रांसफार्मर, जो विधायक जी ने कुछ हमको लिस्ट भी दिया है, आपको गिनवाया भी कि उनकी क्षमता की वृद्धि करनी है, क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारी जैसे जैसे समाज की आर्थिक प्रगति होती है वैसे वैसे बिजली की मांग बढ़ती जाती है और वो बहुत अच्छी बात है। बिजली की मांग बढ़ना एक अच्छी निशानी है। हम प्रगति कर रहे हैं। जिसके घर में कल पंखा नहीं था, लाइट नहीं थी, उसके घर में पंखे लगे हैं। जहाँ पंखा था वहाँ AC लगा है। जहाँ दुकान छोटी थी वहाँ दुकान बड़ी हुई है। जहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं थी वहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हैं। तो स्वाभाविक रूप से बिजली आवश्यक है। बिजली हमारे जीवन का एक बहुत आवश्यक अंग बन गई है। तो इसलिए डिमांड बढ़ रही है, उसी हिसाब से हम उसकी आपूर्ति करने में लगे हैं। लेकिन साथ ही जो आधारभूत संरचना है, जब तक हमारा तार ठीक नहीं होगा, जब तक उसका कंडक्टर ठीक नहीं होगा, जब तक हमारे ट्रांसफार्मर ठीक नहीं होंगे, और जब तक इस तरह के सब स्टेशन जहाँ से बिजली कहीं ऊपर से आती है और फिर वहाँ से विभाजित होकर के 2 फीडर में, 4 फीडर में, 5 फीडर में वहाँ से जाती है, इस तरह की व्यवस्थाएं जब तक नहीं होंगी तब तक बिजली सही नहीं आ सकती। उस पर हम लोग युद्ध स्तर से लगे हुए हैं। और ये माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी का सपना था। देखिए, बाकी लोग खाली बातें करते हैं, बाकी पार्टियां, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए कि जहां वो एक तरफ जो माननीय रमापति शास्त्री जी कह रहे थे, माननीय सांसद जी भी कह रहे थे कि अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का ध्यान है, लेकिन उसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई बिजली, हमारा ये संकट जो है कब तक चलेगा? ये एक हमारे देश की पहचान बन गई है। सड़क खराब होना, बिजली नहीं आना, पानी नहीं मिलना, ये हमारे देश की पहचान है। कब तक चलेगा भाई ये सब? भारत देश, गंदगी होना, स्वच्छ भारत इसीलिए चलाया उन्होंने। कहे कि ये सब हमें बदलना है और ये बदलने के लिए मैं आया हूँ, ये बदलने के लिए मैं प्रधानमंत्री बना हूँ। बिजली की बात किया था तो नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री देश में आए जिन्होंने कहा कि हमें भारत को बिजली में सरप्लस बनाना है। हमें इतनी बिजली पैदा कर देनी है कि अपने देश से हम अगल बगल अपने पड़ोसी देशों को, यही बगल में आपका पड़ोसी नेपाल है, आप जाके पूछ सकते हैं कि हम लोग, भारत जो है अब ऐसे अपने पड़ोसी देशों को, नेपाल हो, भूटान हो, बहुत से ऐसे पड़ोसी छोटे जो देश हैं, माननीय सांसद जी और भारत सरकार की नीति के मुताबिक हम लोग उनको अब बिजली दे रहे हैं। जहां बिजली आपको मिलती नहीं थी, शास्त्री जी बोल रहे थे कि शाम को मुंह देखने भर को भी बिजली नहीं होती थी, तो ये बात सच है। अब हमारा एक ही आगे है कि जब शाम बीत जाए, सोने का वक्त आए तो बिजली बुझा दिया करिए। बिजली बचत भी करना बहुत जरूरी है, जिससे हम जहाँ कमी है वहाँ दे सके, जहाँ हमारे पर्यावरण का संरक्षण होगा। तो ये हमारे देश की, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी अपने देश को सरप्लस बिजली में बनाना चाहते हैं, अपने माल सामान के मामले में, हमारे औद्योगिक उत्पादन के मामले में जहां वो आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं कि अपना चीन का सामान मत उपयोग करो, अपना सामान। अभी दिवाली आ रही है, गणेश पूजा गई, गणेश जी की मूर्ति से लेकर के दिवाली में दिया तक चीन से आने लगा था। माननीय मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री निकले कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा, हम बनाएंगे अपने जरूरत का सामान, हम खुद बनाएंगे। तो इसलिए मित्रों, आप एक ऐसी सरकार की छत्र छाया में चल रहे हो, ऐसे सांसदों की
ऐसे हमारे नेतृत्व की छत्रछाया में चल रहे हो, ऐसे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग जी रहे हैं कि अब हमें पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें दिन प्रतिदिन आगे ही आगे चलते जाना है। ऐसे एक नहीं 25 132 के सब स्टेशन बनने के लिए और तैयार होने की मुझे बताया गया। मैं रास्ते में आ रहा था, हमारे अधिकारी योगी जी से, माननीय वित्त मंत्री खन्ना जी से मांग करके हमने बिजली के सुधार के लिए हमने दिया है कि जहाँ छोटे छोटे काम हैं जो हमारी बड़ी योजना में फिट नहीं होते हैं लेकिन लोगों के लिए आवश्यक हैं, उनको भी भाई करो। तो 5,000 करोड़ रुपया के हम लोगों ने अलग से बिजनेस प्लान में पैसा दिया है। और तीसरी हम चूंकि नगर विकास मंत्री भी हैं तो नगरीय क्षेत्रों की बिजली की व्यवस्था भी बड़ी चरमराई हुई थी। वहाँ भी कई जगह लोग बताते थे कि साहब नगर तो बने हुए 10 साल हो गया, नगर पंचायत डिक्लेयर हो गई, नगर पालिका डिक्लेयर हो गई, लेकिन बिजली तो फलाना गांव से आती है। पैसा जो है हम लोगों का बिजली का बिल शहर का लगना शुरू हो गया और बिजली की कटौती हुए गांव के हिसाब से होती है। मैंने कहा ये भी व्यवस्था बदलनी है। उसके लिए हमने अपने नगर में 24,000 करोड़ रुपए के काम इस समय हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर गांव में भाइयों बहनों चल रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामना है कि मैं ऐसा मेरी प्लानिंग है।